वेरिएबल इन असाइनमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स जो हैं वे जो मेमोरी जो आपकी है उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, नेम लेबल्ड लिखा है, नेम लेबल्ड आर कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मार्क्स इज इक्वल टू 86, यानी मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है जिसमें 86 वैल्यू होल्ड हो रही है। देखिए यहाँ पर 86 वैल्यू ये रही, ये इसका मेमोरी लोकेशन है 2054। इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने मार्क्स दे दिया है और हमने इसको वैल्यू असाइन करी है 86। ओके, अब हमने मार्क्स ही, वेरिएबल का नाम भी मार्क्स ही है, वी हैव नॉट चेंज द नेम। ओके, अब इसमें जो वैल्यू है दैट इज 81। नाउ द वैल्यू इज चेंज टू 81, अर्लियर इट वाज 86। सो नाउ व्हाट इज द लोकेशन number, location number is 2026. ओके, सो वेरिएबल इन, इससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल इन पाइथन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड लोकेशन अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़। एल वैल्यूज़ वो होती है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ होती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती हैं, और आर वैल्यूज़ वो होती है जो राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है। उसके बाद है मल्टीपल असाइनमेंट। अगर आप एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई, ये 4 वेरिएबल्स के नाम हैं, इन चारों को हमने एक ही वैल्यू असाइन करी है, दैट इज़ 10। हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है पी क्यू आर, एंड पी की वैल्यू 5 है, क्यू की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 15 है। हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्यू आर, तो आउटपुट विल बी 10 एंड 15, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 15 है। बट अगर इफ़ वी राइट लाइक p कॉमा q, यानी p की जो भी वैल्यू है और q की जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू q कॉमा p, p की वैल्यू q में आ जाएगी, q की वैल्यू p में आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर अब क्या होगा, जो p की वैल्यू, p में जो वैल्यू है, p में जो अभी वैल्यू होगी वो q की वैल्यू होगी। q की वैल्यू क्या है 10, सो देखिए p यहाँ पर 10, और जो q में जो वैल्यू है वो p की वैल्यू जाएगी। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 5, तो देखिए यहाँ p q लिखा है, तो यहाँ पर 10 एंड 5 आउटपुट आया है। इस तरीके से भी हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप a b c इस तरीके से भी कर सकते हैं, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। a b c 5 10 7, b c a plus b plus 2 c minus 1, then output will be 6 6 and 12. okay, then multiple assignment इस तरीके से भी दे सकते हैं। एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। x इज इक्वल टू 10, y कॉमा y, x प्लस 2 x प्लस 5। फर्स्ट जो y की वैल्यू है वो 10 प्लस 2 है, इसीलिए यहाँ पर y 12 आ गया। सेकेंड जो y है उसमें क्या है कि 10 प्लस 5, इसीलिए यहाँ पर 15 आ गया। तो फर्स्ट द वैल्यू विल असाइन टू द फर्स्ट y 12 एंड देन सेकेंड y दैट इज 15। और अगर सिर्फ आप प्रिंट y लिखते हो तो आंसर विल बी 15, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू है y की इट इज़ 15। ओके, डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग का मतलब है जब आप एक वेरिएबल को अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। अ वेरिएबल pointing to a value of certain type can be made to point to a value object of different type is called dynamic typing। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ x की वैल्यू 10 दी है जो कि इंटीजर वैल्यू है, देन मैंने प्रिंट कर दिया x, उसके बाद मैंने x में ही स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है हेलो वर्ल्ड, फिर मैंने इसे प्रिंट कर दिया x। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, पहले 10 आएगा फिर हेलो वर्ल्ड आएगा। फर्स्ट द x वैल्यू इज 10, नाउ द x वैल्यू इंस्टेड ऑफ 10 नाउ इट इज हेलो वर्ल्ड, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी द आउटपुट। उसके बाद हमारा है इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, इनपुट फंक्शन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र व्हेन आवर प्रोग्राम इज रनिंग, and while running our program, when our program is executing, we want to take some input from the user. So with the help of input function we can do this. Okay, so input function is a built-in function of a Python
used to read the value, used to take the values from the user. Okay, तो जनरल फॉर्मेट एंड सिंटेक्स ऑफ इनपुट इज, क्या है इसका जनरल सिंटेक्स? आप लिखेंगे इनपुट एंड देन ब्रैकेट में आप अपना मैसेज देंगे एंड देन जो भी मैसेज होगा वो शो हो जाएगा और आपकी वैल्यू को वो एक वेरिएबल में सेव कर देगा। जैसे यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे, फिर हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहाँ पर इनपुट लिखेंगे, फिर यहाँ पर मैसेज लिखेंगे। ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ p इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू एंड उसके बाद x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर x वैल्यू। ये इंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मुझे किसी वैल्यूज़ को आगे जा कर के अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो मुझे असाइन करना पड़ेगा उसका डेटा टाइप। अगर वो इंटीजर में होगा तभी उसके, इंटीजर या फ्लोट में होगा तभी उसके ऊपर वैल्यू जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो होंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर पहले इंट लिखना होगा, देन ब्रैकेट ओपन, देन इनपुट फंक्शन, देन माय मैसेज एंटर एक्स वैल्यू, उसको क्लोज करेंगे। देन दो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करे तो दो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है। अगर आपको इंटीजर में वैल्यू नहीं चाहिए, फ्लोट में चाहिए, इंटीजर मीन्स नॉन डेसिमल वैल्यू, होल वैल्यूज चाहिए आपको, जैसे 4, 5, 6, 7। यहाँ फ्लोट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मुझे कोई वैल्यू पॉइंट में चाहिए 3.5, 0.6, तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू पॉइंट में चाहिए सो आई हैव टू राइट फ्लोट। ओके, देन इनपुट, देन द मैसेज विच आई वांट टू शो। ओके, तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लोट और इंट क्या होता है। फ्लोट इंटीजर में इंट की वैल्यू, इंट जो है वो इंटीजर की वैल्यू लेगा, होल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू को लेगा, एंड जो फ्लोट है वो पॉइंट में वैल्यू को, डेसिमल्स में वैल्यू को लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है इट इज़ प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रिंट फंक्शन अगर हमें कोई आउटपुट, वी वांट टू शो द आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन, ऑन आवर मॉनिटर, सो वी विल यूज़ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन भी इज़ ऑल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में वैल्यू को शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे और आपको जो भी शो करना है आप उसको सिंगल या डबल कोट्स में लिख करके, उसके बाद आप अगर कोई वैल्यू को शो कर रहे हैं, वेरिएबल को शो कर रहे हैं, तो आपको कॉमा सेपरेटर लगाना पड़ेगा एंड देन उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, सो प्रिंट फंक्शन की कुछ पैरामीटर्स है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सेपरेटर, यानी मैंने अभी आपको बताया कि सेपरेटर्स जो है वो कॉमा लगा करके आप यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइल, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, एंड देन फ्लश मेथड भी आप लिख सकते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स का वैल्यू ही आता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी फॉल्स ही होती है। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम लोग प्रिंट मेथड को? हाउ द प्रिंट मेथड विल, वी विल प्रिंट फंक्शन विल यूज़। किसी दूसरी लैंग्वेजेस में फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, इसलिए अगर आप मेथड भी सुनते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है? प्रिंट, जैसे मैंने लिखा प्रिंट पाइथन इज़ फन, a इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पाइथन इज़ फन, 2 ऑब्जेक्टेड आर पास। अगर मुझे 2 ऑब्जेक्ट पास करने हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिखा है कॉमा a, तो यहाँ मेरे 2 ऑब्जेक्ट पास हुए। 3 ऑब्जेक्ट मुझे अगर पास करने हैं तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैसेज दिया है, फिर मैंने a की वैल्यू को यहाँ पर शो करना है। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर b को एज इट इज़ शो करना है। तो आउटपुट आएगा, सबसे पहला आउटपुट आएगा पाइथन इज़ फन, जो कि यहाँ आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट ये रहा, a इक्वल टू a की वैल्यू जो कि 5 थी वो यहाँ आ गई है। फिर नेक्स्ट है a एज इट इज़ आ गया, a इक्वल टू, फिर a की वैल्यू जो थी वो 5 है, एंड इक्वल टू b, क्योंकि सिंगल कोट्स में, तो एज इट इज़ जो सिंगल कोट्स के बीच की वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सो 3 ऑब्जेक्ट वी हैव पास, हियर वी हैव पास 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो हाउ प्रिंट वर्क इन पाइथन, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे आप लिखेंगे कि प्रिंट a एज इट इज़, उसके बाद a की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू पहले तो असाइन नहीं करी, a की वैल्यू मैंने बाद में असाइन करी है, तो यहाँ कैसे a की वैल्यू आएगी? तो अब मैंने a की वैल्यू यहाँ असाइन करी है जो कि है 3.564, देन द a
इक्वल टू स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन में शो होगा फॉर द न्यू लाइन, ये एस्केप सीक्वेंस हमने यहाँ यूज़ करा है, कॉमा ए। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या है, सबसे पहले प्रिंट में क्या था, ए इक्वल टू ए। अब ए तो हमने कोई वेरिएबल ऊपर असाइन ही नहीं करा ना उसकी वैल्यू दी है, सो नथिंग विल प्रिंट ओवर हेयर, सिर्फ यहाँ पर इतना ही आएगा। बट सी द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। सो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ए की वैल्यू आई है ए इक्वल टू, एंड देन उसके बाद स्लैश एन, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ गई ए की जो कि 3.564। ओके, सो यहाँ पर मैंने प्रिंट की वैल्यू दी क्योंकि प्रिंट की वैल्यू ए कुछ हमने दिया ही नहीं था तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट यहाँ पर हमने लिखा है तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप बताता है कि हम जो भी डेटा को डाल रहे हैं, वट एवर डेटा वी आर एंटरिंग, उसका टाइप क्या है, हम किस तरीके के डेटा को डाल रहे हैं, वेदर द डेटा इज़ इंटीजर, इट इज़ फ्लोट, इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट इज़ लिस्ट, बहुत तरीके के डेटा टाइप्स हैं। ओके, सो data types are meant to identify the type of data and associated operation of handling it। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं हमारे इसमें पाइथन में, सबसे पहले इंटीजर है, मैंने आपको बताया इंटीजर क्या होते हैं, जो होल वैल्यू होती है विदाउट फ्रैक्शनल वो इंटीजर है। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, बेसिकली ये मैथ्स में यूज़ होता है। स्ट्रिंग में जो भी आप सिंगल और कोट्स में लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। टपल में जो होती है मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। ओके, लिस्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी मल्टीपल होती है, बट हम उसको एज ए स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। टपल में हम पेरेंथेसिस में डालते हैं ब्रैकेट वैल्यूज़ को। नन मतलब नथिंग, वी आर होल्डिंग नथिंग। जब अगर हमें कोई वैल्यू को कुछ नहीं देना है, एम्प्टी देना है, तो हम उसका डेटा टाइप नन कर देंगे। उसके बाद डिक्शनरी है। डिक्शनरी भी हमने क्लास 11 में कवर कर रखा है। इसमें कीज़ होती है और वैल्यूज़ होती है। इस तरीके से हम कीज़ से हम वैल्यूज़ को कॉल करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप इन द पाइथन। इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी, नन। नेक्स्ट इज नंबर। नंबर मैंने आपको बताया डेटा टाइप जो है, नंबर डेटा टाइप में 3 तरीके के 3 टाइप्स है यहाँ पर। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर्स जो होल वैल्यू होती है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता वो इंटीजर है, जैसे 1 2 3 हो गया या माइनस में हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, इंटीजर में भी 2 टाइप ऑफ इंटीजर है। एक इंटीजर है जो साइंड है, जैसे कि 1 2 3 माइनस में आ गया कोई नंबर, तो वो साइंड इंटीजर में। बूलियन में वैल्यू होगी ट्रू फॉल्स में। ट्रू मतलब 1 वैल्यू होगी, अनफॉल्स इज इक्विवेलेंट टू द 0। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। फिर फ्लोटिंग पॉइंट क्या नंबर में है, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अ नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 93.4 पॉइंट, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्सप्रेस करा जाता है a प्लस बी आई की फॉर्म में। ठीक है, a और b इसमें रियल नंबर है और जो ये i है ये इमेजिनरी नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है a प्लस बी आई, जिसमें a रियल पार्ट है और ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो इमेजिनरी है। उसके बाद स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वट एवर डेटा वी आर राइटिंग इन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट, दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर ABCD 1 2 3 4। उसके बाद ये सिंगल कोट्स में आप कुछ भी लिखो, चाहे वो करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर्स है, चाहे लेटर्स है, चाहे डिजिट्स है, दे ऑल विल बी स्ट्रिंग। ओके, सिंगल एंड डबल कोट्स दोनों में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल object in Python। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल का मतलब होता है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड। इम्यूटेबल का मतलब है जिसकी वैल्यू, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट whose value can be modified after its creation, and in short the object or variable for which we can change the value is called mutable object or mutable variable। ओके, तो यहाँ पर म्यूटेबल आना चाहिए, तो यहाँ म्यूटेबल आएगा, इम्यूटेबल गलत लिखा है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट
हुज वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड, जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट की वैल्यूज, लिस्ट जो है डेटा टाइप, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आपने एक बार दे दिया और वो चेंज नहीं हो सकते, तो दे आर कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, सो टपल्स जो है दे आर इम्यूटेबल इन नेचर। उसके बाद व्हाट आर टपल? टपल्स, लिस्ट एंड टपल्स जो है दे कैन बी थॉट ऑफ एज अ जेनरिक बकेट विद विच होल्ड एन आर्बिटरी नंबर्स ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो टपल्स और लिस्ट होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को। ओके, मल्टीपल वैल्यूज़ कैन बी, ये स्ट्रिंग में भी हो सकती है वैल्यूज़, नंबर्स में भी हो सकती है, फ्लोट्स में भी हो सकती है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टपल्स होते हैं वो पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, लिस्ट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल म्यूटेबल है एंड लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। ओके, उसके बाद ये टपल की डेफिनेशन होगी। टपल आर द टाइप ऑफ डेटा, it is a sequence of immutable Python object. Tuple are sequence just like list. The difference between tuple and list are tuple cannot be changed unlike list, and tuple use parenthesis whereas list use square bracket. Okay, ये example है, देखिए tuple का। अगर मैं एक वेरिएबल t1 को वैल्यू देती हूँ a b c d डबल कोट्स में, यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, और मैं t1 लिखती हूँ तो आउटपुट आएगा a b c d इस तरीके से ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट है? पेरेंथेसिस ब्रैकेट है, यानी इट इज़ अ टपल। ओके, देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू है, ये वैल्यू है इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट वैल्यू है, तो मैंने इसका नाम टपल दे दिया। देखिए आउटपुट इस तरीके से आएगा। ओके, लिस्ट जो है, लिस्ट भी स्टोर करी जाती है मल्टीपल वैल्यूज़ को, एंड लिस्ट का जो नेचर होता है इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर, एंड वी राइट द लिस्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, देखिए जैसे कलर है, कलर ऑरेंज, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल है एक कलर्स जिसमें मैंने ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वाइट दे दिया। फिर कलर 2, ये 2 का क्या मतलब है? 2 का ये मतलब है कि हर जो आप इसके लिस्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप राइट करेंगे, लिखेंगे, उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज का इंडेक्स नंबर 0 है, रेड का इंडेक्स नंबर 1 है, और ग्रीन का इंडेक्स नंबर 2 है, एंड ऐसी सो ऑन। तो मैंने अगर यहाँ पर 2 लिखा है, इट मीन्स आई एम कॉलिंग द थर्ड वैल्यू दैट इज ग्रीन, सो आउटपुट विल बी ग्रीन। एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल इन नेचर, यानी कि आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर। ये सीक्वेंस होता है कि अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा, वो कौन सा जो ऑपरेटर है वो रन होगा। तो सबसे पहले जो है ये सीक्वेंस में है, ये फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ओके, तो सबसे पहला है एक्सपोनेंटेशन। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंटेशन है तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यूनरी, प्लस, माइनस, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड फ्लोट डिवीजन, देन प्लस माइनस, देन राइट एंड लेफ्ट बिटवाइट ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और एंड बिटवाइट एग्जीक्यूटिव और एंड रेगुलर और, फिर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद ये वाले ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इज, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा? दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, नॉट, नॉट और एंड। ओके, सो स्टूडेंट्स ये सेशन में अभी इतना ही। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।